तो इसमें अगर हम इंडिया गठबंधन अगर इसमें अगर 10 की 10 सीट जीत जाती है तो इसका मतलब कि योगी सरकार की कुर्सी 2027 में खिसकने वाली है। अगर उसमें ये सफल होते हैं तो लगता है कि जो आज जो कोर्ट का आर्डर आया है या अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, उससे तो ये तय हो गया है कि ओबीसी समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो इस समय हम लोगों के देखने में आ रहा है कि जो युवाओं के मसीहा और युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी जननायक के रूप में जो आज निकले हुए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि ये सरकारें बैक जा रही हैं। अपने जैसे कहा गया है कि ये मुद्दे पर नहीं, ये मुद्दई की बात करती हैं। तो ये लोग अब बैक जा रहे हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि अब ये सरकार की हालत जो पतली हो रही है, पतली होने का कारण महंगाई, बेरोजगारी और नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम लोग सर्किट हाउस पे खड़े हैं। जो जागो राजभर जागो संगठन के सचिव महेंद्र राजभर आए हुए हैं। हम उससे बातचीत करेंगे कि हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, जो एसटी आरक्षण की लड़ाई, आप सड़क से लेकर के सदन तक ले आपने जो संघर्ष किया है उसका क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका काशी उजाला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कम से कम आप समय समय पर हमारे समाज को संदेश देने के लिए जो आपके इस काशी उजाला न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक संदेश जाता है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप आभार के पात्र हैं और जागो राजभर जागो संगठन आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। जिस तरह से हाई कोर्ट का जो फैसला आया है एसटी आरक्षण पे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला कौन सा आया है? फैसला आया है, एक हम खुद लड़ाई लड़ते हैं, हमारी संगठन लड़ती है, हमारी टीम लड़ती है एसटी आरक्षण राजभर समाज की लड़ाई। एक आया है जो 69,000 भर्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें 18,988 पदों का घोटाला हुआ है। उस पर एक निर्णय आया है कि इनकी नई सूची बनाई जाए या इनका नई मेरिट के तहत फिर से इनको लिया जाए, जो आरक्षण प्रणाली है उस प्रणाली के तहत। तो उसमें 3 पॉइंट कुछ ओबीसी को नौकरी मिला है, जिसमें 18,988 पद इनका घोटाला हुआ है। उस घोटाले को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वो स्वागत योग्य है और जागो राजभर जागो उसका समर्थन करता है, उसका स्वागत करता है। और उन अभ्यर्थियों को भी हम सलाम करते हैं कि इन्होंने अपने हक अधिकार के लिए जो इको गार्डन में लखनऊ में उनके साथ कितनी प्रताड़ना हुई, उनका शोषण हुआ, उनके पर लाठियाँ खाई, लेकिन उन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा। उसी तरह जैसे आप देखे होंगे, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि मैं यही लड़ाई लड़ रही थी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम स्वागत करते हैं। संजय निषाद भी बयान दिए और आपके एक ओबीसी दलित के महान नेता कहे जाने वाले और मसीहा अपने आप को बताने वाले माननीय ओम प्रकाश जी भी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा स्वागत योग हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का स्वागत करते हैं। अगर यही स्वागत करना था तो आप जैसे बेशर्म नेताओं को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, कि आपके आंखों के सामने एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के हक छीने जा रहे हैं और आप बैठ के कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं हाई कोर्ट के आर्डर को। तो आप सरकार में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उस पद से नैतिकता के आधार पर आप उसको इस्तीफ़ा दे दीजिए और इस्तीफ़ा दे, क्योंकि सरकार में रह के आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात आर्डर को आप स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप जैसे लगे थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लगे थे कि बाबा जी को इस प्रदेश से हटाया जाए, तो अब वो हटा नहीं पाए, तो अब वही तमाचा नहीं मार पाए ये लोग, तो अब दूसरा बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ये तमाचा मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि
जब सरकार में है तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार आज अगर दलित ST SC और माइनॉरिटी और OBC के साथ अगर ऐसा घोटाला शिक्षक भर्ती में नहीं किया होता 69,000 भर्ती में, तो आज ये कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। और इन बेशर्म नेताओं को इतना नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर यही अनुप्रिया जी हमेशा कहती है मैं सदन में OBC की बात करता हूं, सदन में OBC की लड़ाई लड़ता हूं, तो आप यही चीज़ माननीय योगी जी से मिलके, जबकि कोर्ट ने उन 68 बच्चों को कह दिया था कि इनको ज्वाइनिंग कराई जाए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और इन्हीं के पति आशीष पटेल जी हैं जो इस समय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा आप समाजवादी हो। तो क्या सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो आर्डर किया है अभ्यर्थियों के पक्ष में, क्या वो समाजवादी जानकर आर्डर किया है या देश के प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दुख दर्द समझकर ये आर्डर आया है? अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमला कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या गठबंधन में जो हैं, जैसे आप केशव मौर्य को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, जिस तरह से अखिलेश यादव पे हमला कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव 10 सीटों का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी बड़ा खेल करके बहुत बड़ा तमाचा मारेगी? देखिए, ये तो राजनीतिक प्रोपगंडा है, राजनीति है। राजनीति में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जितना मेहनत करेगा उसका परिणाम आएगा। और अधिकतर देखे होंगे, कहा जाता है कि ये उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है। तो इसमें अगर हम इंडिया गठबंधन अगर इसमें अगर 10 की 10 सीट जीत जाती है, तो इसका मतलब कि योगी सरकार की कुर्सी 2027 में खिसकने वाली है। अगर उसमें ये सफल होते हैं तो लगता है कि जो आज जो कोर्ट का आर्डर आया है या अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, उससे तो ये तय हो गया है कि OBC समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है, तो इस समय हम लोगों के देखने में आ रहा है कि जो युवाओं के मसीहा और युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि ये सरकारें बैक जा रही हैं। अपने जैसे कहा गया है कि ये मुद्दे पर नहीं, ये मुद्दई की बात करती हैं। तो ये लोग अब बैक जा रहे हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि अब ये सरकार की हालत जो पतली हो रही है, पतली होने का कारण महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है। और इसी के कारण नौकरियां नहीं निकल रही हैं। आप देखे होंगे, लोग कहते हैं कि बनारस टोटो का शहर हो गया है। तो मजबूरी है टोटो का शहर बनारस बनने का कारण ये है कि यहाँ ये BA MA LLB LLM PhD किए हुए बच्चों को जब कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो कहा जाए कि मोटा जो जैसे कहा जाए कि लेबरई का जो काम है वो न करके वो टोटो का चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है। जिस कारण से ये परिणाम अगर यही बेरोजगारी रही तो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार की नैया डूबने जा रही है। शशि जी भी हमारे पास हैं, जागो राजभर जागो के आप क्या हैं? कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष हैं। जिस तरह से जागो राजभर जागो के संगठन में आप मेहनत करते हैं और हक अधिकार का जब बातें आती हैं तो पहला कदम आपका आगे होता है। ST का जो मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोग जो ST की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, वह कोर्ट का मामला अभी हम लोग कोर्ट के आर्डर पर संतुष्ट नहीं है। जो हम लोगों का अभी फाइल हम लोगों की पुनः फिर तैयार हो रही है। अभी हेयरिंग बाकी है। हेयरिंग बाकी है अभी, उसमें हेयरिंग आने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और ST आरक्षण हम तो राजभर समाज को लेकर ही मानेंगे, चाहे वह सरकार किसी की रहे। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। और ये जागो राजभर जागो संगठन अब हर प्रदेश में काफ़ी मजबूत हो चुका है। और जो राजभर समाज की बात करेगा, अब वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अन्यथा हम लोग जो धूर्त नेताओं को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और जागो राजभर जागो सक्रिय हो चुका है, संगठन काफ़ी मजबूत हो चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है जहाँ राजभर जागो संगठन के कार्यकर्ता और समाज के समाज सेवी न हो। यानी कि समाज को
एक तरह से एक माला में पिरोने जा रहे हैं आप लोग 2027 का जो आप लोगों का समीकरण बन रहा है क्या नहीं, सर? हम लोगों का 27-28 से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का जो जागो राजभर जागो समिति है वह केवल एसटी आरक्षण के लिए बनाई गई है। हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राजनीति जो धूर्त नेताओं हैं उनको सबक सिखाने के लिए मजबूरन हम लोगों को राजनीति में आना, जब चुनाव आता है तो चुनाव में एक तरफ होना पड़ता है। बातें नहीं सुनते हैं इसी के हाँ, इसलिए हमें धूर्त नेताओं को सबक सिखाने के लिए हमें उनके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। और जाते जाते एक लास्ट सवाल है सर, जिस तरह से आप इतना संघर्ष करते हैं, क्या लगता है कि जो स्थिति पहले थी आज कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, संघर्ष की जो बात की है तो आज तक किसी को बिना संघर्ष का कोई चीज़ नहीं मिला है। चाहे अधिकार रहा हो, चाहे रोटी रहा हो, चाहे जो भी देश की समस्याएं हैं, अगर संघर्ष नहीं करते तो आज मोदी जी किसानों के आंदोलन पे बैक नहीं होते। अगर संघर्ष नहीं होता तो मराठा आंदोलन को सरकार जाकर बैठकर समझौता नहीं करती। अगर संघर्ष नहीं होता तो हार्दिक पटेल अपने मिशन को बहुत दूर तक नहीं पहुंचाते। अगर संघर्ष नहीं होता तो कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला जो गुज्जरों की लड़ाई लड़े, जाटों की लड़ाई लड़े, वो सफल नहीं होते। तो संघर्ष तो हर चीज़ में है। सुबह आप सोकर जब वो नित्य क्रिया करके खाली होते हैं तो लोग संघर्ष के लिए ही निकलते हैं। उस संघर्ष में कुछ संघर्ष होता है अपने लिए, कुछ संघर्ष होता है समाज के लिए, कुछ संघर्ष होता है जात के लिए, कुछ संघर्ष होता है परिवार के लिए। तो हम लोगों का संघर्ष जो है अपने संपूर्ण राजभर समाज के लिए संघर्ष है, क्योंकि वही कहा गया है कि हमारा संकल्प है और राजभरों का विकल्प है एसटी आरक्षण। अगर हम संकल्प लिए हैं तो इस समाज को अधिकार दिलाने के लिए लिए हैं और ये दिलाकर ही रहेंगे। आप जो राजनीतिक बात कर रहे हैं कि राजनीति में आप माला पिरोने जा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ आओ और चलो मैं झंडा डंडा लेकर चलो। आप कहीं रहो, बस उन नेताओं से आप सवाल करो कि अभी तक हमने आपको वोट दिया, आपको सपोर्ट करने के चक्कर में हमने लाठियाँ खाई, हमारे चप्पल घिस गए, हमारी जितनी भी दुर्गति हुई, लेकिन हमने आपको सदन में पहुंचाने का काम किया, हमने आपको मंत्री बनाने का काम किया, हमने वोट देकर आपको हमेशा सपोर्ट करने का काम किया। तो अब आप लोग यही काम करिए कि एक चीज़ हमको दे दीजिए। न हम आपसे ठेका मांग रहे हैं, न पट्टा मांग रहे हैं, न नारा मांग रहे हैं, न पनारा मांग रहे हैं, न रोड मांग रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ एसटी आरक्षण का अधिकार चाहिए। आप लोग यहाँ से प्रस्ताव भिजवा कर भारत सरकार से नोटिफिकेशन करवा दीजिए। राजभर समाज जो भी इस हक अधिकार को दिलाने का काम करेगा, राजभर समाज सदैव उनके साथ रहेगा। और जिस सरकार में ये काम होगा उस सरकार के लिए ये राजभर समाज को वोटर का काम करेगा। जैसे आप देखे होंगे बहन जी का दलित वोट, वो भी समाजवादी का यादव वोट, और उसी तरह भाजपा का को वोट राजभर हो जाएंगे। अगर राजभरों का भला हुआ तो राजभर हमेशा सर पे भगवा और घर पे भगवा टांग कर चलने का काम करेंगे। अन्यथा 2027 में यही राजभर समाज वोट से अपना बदला लेकर दिखाएगा कि अगर अधिकार नहीं तो इस सत्ता में रहने का आपको भी कोई अधिकार नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।